हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया। इंटरेस्ट ऑन रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन रेंट होती क्या है, साथ ही साथ P&L एप्रोप्रिएशन के साथ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना सिखाया। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ पार्टनर काफी आसान है और एग्जाम में आता ही आता है। लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटी ऑफ पार्टनर का देखने को मिलता है। गारंटी ऑफ पार्टनर क्या है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी दो पहले से पार्टनर हैं, सी को एडमिट करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे समझो, हमारा एक बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर ए और बी पहले से पार्टनर हैं और इन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है दोनों ने मिलकर और कई सालों से ये रिटर्न कर रहे हैं। बट अब समय के साथ साथ इनके पास, इन दोनों के पास समय के साथ साथ लिमिटेड स्किल है, इनके पास स्किल भी कम है। दो लोग हैं ये, दोनों के पास जितना दिमाग है उस दिमाग से अपना बिजनेस चला पा रहे हैं और साथ ही साथ लिमिटेड पैसा भी है इनके पास, लिमिटेड कैपिटल भी। अब जरा सोच के देखिए, दो लोग हैं, दोनों के पास ये दोनों चीज लिमिटेड है, स्किल की भी कमी है और पैसों की भी कमी है। अब जरा सिंपल देखिए कि ए और बी ये सोच रहे हैं कि यार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है हमारा और हम इस बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करने के लिए एक तो हमारे पास स्किल कम है और साथ ही साथ हमारे पास पैसे की भी कमी। ये दोनों कमियां दूर हो सकती हैं एक तरीके से। या तो अगर स्किल की कमी है तो मैं एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लूं, मैं किसी बाहर से एक बंदे को रख लूं जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी जानता हो, बहुत बेहतरीन बिजनेस के बारे में जानता हो, मैं उसे नौकरी पर रख लूं। तो बिजनेस को उसे क्या देनी होगी, सैलरी वगैरह ये सब देनी होगी, खर्चा होगा। साथ ही साथ कैपिटल की कमी कैसे दूर हो सकती है? हाँ, ये बिजनेस अगर मार्केट से लोन ले ले तो कैपिटल की कमी दूर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, पैसे की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर हम ना लोन लें ना किसी को नौकरी पे रखें, अगर हम एक काम कर लें तो ये दोनों समस्याएं ही दूर हो सकती हैं एक ही बार में। हम किसी को पार्टनर बना लेते हैं। पार्टनर बनाने से फायदा क्या होगा? एक तो नया पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन होगा जिसके अंदर थोड़ी सी स्किल होगी, थोड़ी टेक्नोलॉजी होगी और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि नए पार्टनर के पास स्किल कैसे होगी, टेक्नोलॉजी कैसे होगी। तो आप सोच के देखिए, आप किसी को अगर पार्टनर बनाएंगे तो क्या बस ऐसे ही किसी के अंदर दिमाग नहीं उसे पार्टनर बना लेंगे, या एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे होंगे पार्टनर बनाने के लिए जो बहुत बेहतरीन टैलेंटेड बंदा होगा। ऐसे ए और बी ये दोनों के दिमाग में एक ऐसा बंदा है, इनका एक पुराना दोस्त है जो कि बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, टाटा रिलायंस जैसी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी में भी सुपीरियर बंदा है, दिमाग बहुत अच्छा और बहुत मेहनती भी है। तो इनके दिमाग में एक प्लान आ रहा है कि क्यों ना वो जो हमारा दोस्त जो सी इस वक्त जॉब कर रहा है टाटा कंपनी के अंदर या रिलायंस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, अगर सी को हम पार्टनर बना लें तो ये दोनों समस्याएं हमारे दूर हो सकती हैं। एक तो सी बहुत टैलेंटेड है तो स्किल की समस्या कम खत्म हो जाएगी, और दूसरी बात अगर सी को मालिक बना ले तो मालिक कोई फ्री में तो बनाएंगे नहीं, मालिक बनाएंगे तो पैसे की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों समस्याएं, क्योंकि बिजनेस जब बढ़ता है ना आपका, जब बिजनेस ग्रो होता है तो पैसे भी कम होते जा रहे हैं, पैसे की भी कमी होती जाती है। बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा भी चाहिए और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपके पास बहुत दिमाग भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, मेहनत भी बहुत चाहिए। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने का इन्हें तरीका पता है। इनका एक दोस्त जिसका नाम सी है वो टाटा में जॉब कर रहा है। अब सी का ये कहना है, सी को इन्होंने फोन करा एक और बी ने और कहा सी तू हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जा, इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जा तू। अब दिक्कत ये, सी कह रहा है बिजनेस इसीलिए मैं नहीं करना चाहता था हमेशा, इसीलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। रीजन तुम दोनों को पता है, मैं बिजनेस इसलिए शुरू से नहीं करना चाहता था, बिजनेस में होता है बहुत रिस्क, कभी तो बहुत प्रॉफिट होगा
और कभी बहुत कम प्रॉफिट होगा। कम से कम जॉब में एक फिक्स सैलरी तो आती है हमारी, और बिजनेस करने से रिस्क बहुत है। ए और बी ने सी से वादा किया, सी एक काम कर, तुझे जॉब में कितने रुपए मिलते हैं? सी ने कहा कि मुझे हर साल जॉब में लगभग 6 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, ईयरली मुझे 6 लाख रुपए मिलते हैं। सिंपल। ए और बी ने कहा सी एक काम कर, तुझे हम 20% के लिए मालिक बनाने के लिए रेडी हैं, तू बिजनेस के अंदर हमारे साथ ज्वाइन हो जा। पूरा बिजनेस अभी 100% हमारे कब्जे में है, हमारे हिस्से में है। तुझे 20% बिजनेस का शेयर दे देंगे, तो हमारे पास कितना शेयर बचेगा? 80%। 20% बिजनेस तेरा और 20% के हिसाब से तुझे पैसा लगाना है। तू नौकरी छोड़ और बना से मालिक। बट तेरी जो समस्या है, तेरा जो डाउट है कि बिजनेस करने से रिस्क होता है, रिस्क में कभी बहुत प्रॉफिट होगा तो मजे मजे हैं हमारे। मुझे ऐसा लगा रहेगा कि जॉब तो मैं गलत कर रहा था, बिजनेस करने से मुझे बहुत पैसा पैदा हो रहा है। पर किसी दिन तुझे ऐसा भी फील हो सकता है कि बहुत हो सकता है बिजनेस में उतना प्रॉफिट ना हो, और जब प्रॉफिट बांटा जाए तीनों के बीच में, ए के, बी के और सी के बीच में, तो पता लगे जब प्रॉफिट बांटा तो सी को 6 लाख से कम मिल रहा, मतलब मिलना चाहिए सी को 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए जब नौकरी कर रहा था तो 6 लाख ले जा रहा था, और पता लगा प्रॉफिट पूरे साल में इतना हुआ है। मान लो प्रॉफिट पूरे साल का इतना हुआ है कि 20% जब निकाला गया तो 6 से कम बैठ रहे हैं। ये समस्या अभी तेरी खत्म कर देंगे। हम तुझे गारंटी दे रहे हैं, हम तुझे गारंटी दे रहे हैं क्या, कि जितना भी प्रॉफिट होगा, मान ले एक एग्जांपल के लिए पूरी साल मेहनत करी, पूरी साल मेहनत करने के बाद, पूरी साल हार्ड वर्क करने के बाद, तीनों के द्वारा हार्ड वर्क किया, ए प्लस बी प्लस सी, पूरी साल मेहनत करने के बाद मैं कह रहा हूं प्रॉफिट हमारा लगभग आता है 40 लाख रुपए का। तो इस 40 लाख रुपए को किसके बीच में बांटा जाएगा? ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में, और सी का हिस्सा है 20%। सी मान ले किसी साल 40 लाख का प्रॉफिट आया, तो 40 लाख का 20% बैठता है 8 लाख रुपए। सिंपल। कैसे कैलकुलेट किया? 40 लाख मल्टीप्लाई 20%। सी तुझे जिस दिन प्रॉफिट, जिस साल प्रॉफिट 40 का होगा, मान ले, तो तुझे कितने मिलेंगे यार? देख 6 लाख रुपए से तुझे ज्यादा मिल रहा है। नौकरी करता रहता तो 6 मिलते, मालिक बनने से 2 लाख ज्यादा कमा रहा है। कितने रुपए ले आया? घर पे 8। सी कह रहा है मान लो 40 लाख प्रॉफिट ना होता, कम होता, तो मान लो लगभग 30 लाख होता। अगर किसी साल 30 लाख हुआ तो कौन सी दिक्कत है? ए को, बी को, सी को ही मिलेगा प्रॉफिट। 30 लाख में 20% यानी कि बैठ रहा है 6 लाख। तो देख भाई सी, अगर किसी साल प्रॉफिट 30 लाख हुआ तो अभी तुझे 20% तेरा शेयर है, तुझे कितने मिलेंगे? 6। जितने तुझे नौकरी में मिल रहे हैं उतने तुझे मालिक के रूप में मिलेंगे। बट तुझे हमें गारंटी देते हैं कि अगर किसी साल प्रॉफिट बहुत कम हुआ और उस कमी की वजह से तेरे पैसों में 6 लाख से जितनी भी कमी आएगी वो कमी हम पूरी करेंगे। मतलब तू हमारे साथ मालिक बन जा, बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट में 20% तुझे मिलेगा। और अगर किसी साल वो प्रॉफिट 6 से नीचे हुआ, मान ले किसी साल तेरे हिस्से का प्रॉफिट 5 लाख निकला, तो तुझे मिलना कितना चाहिए? 6 कम से कम, और तुझे मिला है 5, 1 लाख रुपए हम दोनों अपनी जेब से देंगे। तो सी ने, ए और बी ने सी को ये वादा किया है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तुझे 20% मिलेगा। पर किसी साल ऐसा हुआ कि मार्केट में थोड़ी सी मंदी है, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें जब 20% कैलकुलेट होगा, जो भी प्रॉफिट पैदा होगा उसका जब 20% निकाला जाएगा, और 20% अगर तेरा 6 लाख से कम हुआ तो जितने रुपए की भी कमी होगी उतने रुपए की कमी हम पूरी करेंगे। ए और बी दोनों मिलके सी से ये करेंगे। अब जरा सोच के देखिए, सी को अगर ये प्रॉमिस मिल जाता है कि उसे कम से कम जितना जॉब में रुपए लेकर जा रहा है उतने रुपए तो बिजनेस में लेकर ही जाएगा, और कम तो छोड़ो ज्यादा ही लेके जाएगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा चलेगा तो हमेशा प्रॉफिट ज्यादा ही लेके जाएगा, और कम हो नहीं सकते, 6 से नीचे हो नहीं सकते। तो खुशी खुशी सी भागता हुआ आया और ये के साथ ज्वाइन हो गया। सिंपल सी बात।
तो गारंटी का टॉपिक क्या है? गारंटी का सिंपल से ही टॉपिक है कि कुछ पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि अगर तेरा प्रॉफिट कम हुआ, जितना तुझे मिलना चाहिए उससे कम हुआ तेरा प्रॉफिट, तो हमारी जेब से तुझे पैसे मिलेंगे, तू परेशान बिल्कुल मत हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बहुत मंदी का दौर चल रहा है और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट पैदा हुआ है इस साल। 10 लाख में सी के हिस्से में आए हमारे एक अकाउंटेंट, मैंने कहा अकाउंटेंट सी का पैसा बताओ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 20% कैलकुलेट करके बताओ सी का कितना हिस्सा निकल रहा है। अकाउंटेंट ने मुझे जवाब दिया, सर सी के पैसे निकल रहे हैं 2 लाख रुपए, 10 लाख का 20% 2 लाख। अब सी कह रहा है यार मुझे 6 लाख रुपए मिलने चाहिए, मैं इसीलिए तो बिजनेस में नहीं आना चाहता था, क्योंकि नौकरी में तो मुझे चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कोरोना लगे, तो मुझे मेरी सैलरी तो मिलती रहेगी फिक्स। और देखो तुम्हारे साथ बिजनेस जैसे ही मैंने ज्वाइन करा तो इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट तीनों का है, मेरे हिस्से का 20% है, मेरी जेब में 2 लाख रुपए आ गए, हो गए 4 लाख रुपए कम। तो ए और बी ने कहा परेशान क्यों हो रहा है, जितने रुपए की भी कमी आएगी वो हम देंगे। कमी आई थी इस साल 4 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए तो बिजनेस से मिलेगा और 4 लाख रुपए ए और बी अपनी जेब से देंगे, हो गए 6 लाख रुपए। बस ऐसे ही कहते हैं गारंटी ऑफ ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर को हमें गारंटी दे रहे हैं कि तेरा पैसा जितना हमने तय कर दिया है उससे कम कभी नहीं ले जाएगा, तो उससे ज्यादा घर वाले लेके जाएगा। सिंपल सी बात। अब चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को शो कैसे करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए तो। इस क्वेश्चन को शो करने के लिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो मैं फिलहाल के लिए यही एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या कि ए एंड बी 2 पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो है, दोनों फिलहाल ऐसे समझ लो, दोनों का रेशियो है 3:2। सी एडमिट हो रहा है और सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। सिंपल। सी के गाइस सी तो जब 1/5 शेयर देते मतलब एक तरीके से ये 20% शेयर देंगे। अच्छा, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है एंडेड 31 मार्च 2025, इस साल का प्रॉफिट है रुपीस 20 लाख। अब सी guaranteed that would not get less than ₹6 lakh। सी को गारंटी दी गई कि सी 6 लाख से नीचे तू ले जाएगा नहीं, 6 से नीचे अगर आएंगे वो कमी हम पूरी करेंगे। और फिर बोला जा रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब हमें कैसे सॉल्व करना है, एक मैंने एग्जांपल लिया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है जैसे मैंने लिखा, आपको सिंपल ऐसे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। इसके बाद यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट,
इस साल नेट प्रॉफिट हुआ है 20 लाख रुपए का। सिंपल, ये 20 लाख रुपए हम बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके ए, और थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमें प्लस माइनस करना होगा ए बी और सी। टोटल इस साल का प्रॉफिट है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में सी का पहले सबसे पहले हिस्सा सी का निकालो, क्योंकि इसका रेशियो अलग से दे रखा है। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सिंपल, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 20 लाख रुपए का 1/5, इसका मतलब सी के हिस्से में आ रहे हैं 4 लाख। कैसे निकाला हमने? बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का और सी के हिस्से में आ रहा है 1/5, यानी कि 4 लाख। 4 लाख रुपए तो हमने सी को दे दिया। अब सोच के देखो, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का, 4 लाख रुपए हमने सी को दे दिए, कितना बचेगा? 16 लाख रुपए, है ना? अब बिजनेस के अंदर 20 लाख पैदा हुए थे, 4 इसके हैं, तो बचे 16। 16 किसके? इन दोनों के, 3 और 2 के रेशियो, मतलब 16 लाख रुपए को इस रेशियो बांटेंगे। किस रेशियो में? 3 और 2। सिंपल, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 लाख रुपए डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, 9,60,000 और 6,40,000। इसका मतलब 9,60,000 रुपए इसके हिस्से में आए और 6,40,000 इसके हिस्से में आए। सिंपल। अब जरा सोच के देखो, सी को क्या 4 लाख रुपए लेके जाएगा सी? अगर 4 लाख ही लेने होते तो फिर जॉब छोड़ कर क्यों आता? उसे गारंटी मिली थी। क्या गारंटी मिली थी? 6 से नीचे नहीं ले जाएगा। कितने रुपए की कमी है? 2 लाख रुपए अभी भी सी के हिस्से में कम है। हम सी के हिस्से में 2 लाख रुपए जोड़ देंगे और कहेंगे सी परेशान मत हो, पकड़ 6 लाख, तू दुखी मत हो, तुझे तो 6 ही लेके भेजेंगे कम से कम, क्योंकि तुझे गारंटी दे रखी है। तेरे हिस्से में आया 4, 2 लाख की कमी है, 2 लाख रुपए तुझे मिलेगा। अब ये 2 लाख देगा कौन? तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ये कहीं भी लिखा है कि इसको सी को गारंटी कौन दे रहा है। अगर ये ना लिखा हो गारंटी कौन दे रहा है, तो जितने भी पार्टनर बचे सब गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ए और बी गारंटी दे रहे हैं, इधर कुछ नहीं लिखा है। और ए और बी अगर गारंटी दे रहे हैं सी को, तो जरा सोच के देखिए, सी को जितने रुपए कम पड़ रहे हैं वो गारंटी अगर ए और बी दे रहे हैं, तो नुकसान ए और बी का है। इसका मतलब 2 लाख रुपए कौन जाएगा? ए और बी। किस रेशियो में ये नुकसान उठाएंगे? तो सिंपल सी बात, या तो ए और बी ने क्लियर बता दिया हो कि भाई देख, जितने रुपए कम पड़ेगी हम दोनों बराबर बराबर देंगे, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए ए देता है, 1 लाख बी देता है। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कुछ भी ना लिखा तो हम ये मानेंगे ए और बी ने गारंटी दी है। ए और बी जब अपनी जेब से पैसा देंगे, तो जेब से पैसा देने पर ए और बी का नुकसान है, और नुकसान और फायदे का रेशियो कौन सा है? 3 और 2। इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए की कमी है, कमी, इस 2 लाख रुपए कमी मतलब डेफिशिएंसी, ये जो 2 लाख रुपए की कमी है, इस कमी को कौन पूरा करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? 3 और 2, जो रेशियो लिखा होगा। इसका मतलब 2 लाख के 5 टुकड़े, इसका मतलब 4, 1,20,000 रुपए ये झेलेगा, 80,000 रुपए ये झेलेगा। तो 1,20,000 ए देगा और 80,000 बी देगा। इसका मतलब इन दोनों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, और इसको दिए जा रहे हैं, यानी कि इससे 20 इधर आ रहा है और इससे 80,000 इधर आ रहा है। सिंपल, 2 लाख रुपए सिंपल। 9,60 से 20 माइनस कर देगा तो इसकी जेब में आएगा 8,40। काश ए ने गारंटी ना दी होती तो 9,60 लेके जाता, गारंटी दी उसकी वजह से 20 कट गए, 8,40 लेके जाएगा। काश इसने गारंटी ना दी होती तो 6,40 लेके जाता, बट गारंटी दी है तो 5,60,000 लेके जाएगा। बस ये था, बहुत आसान।
सिंपल। अब अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि गारंटी ए और बी ने दी है और दोनों बराबर बराबर झेलेंगे जो भी कमी है, तो ए के बाद माइनस कर देते। अगर क्वेश्चन ये कहता कि सिर्फ ए ने गारंटी दी है तो सिर्फ ए के 2 लाख माइनस करते, बी का कुछ नहीं, बी सीधे 6,40,000 लेके जाता। क्वेश्चन में लिखा होता बी ने गारंटी दी है, ए ने नहीं, तो बी के 2 लाख माइनस कर देते, 6,40,000 माइनस 2 4,40,000, ए पूरे लेके जाता। बस ये गारंटी का टॉपिक, सिंपल, बहुत आसान।